लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक। विराजपुर नाम का एक गांव था, वहाँ आनंद नाम का व्यक्ति रहता था। वैसे तो वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, पर अगर कोई उससे पंगा लेता था तब जब तक उनकी बात को वो सच न कर दे वो चुप नहीं बैठता था। इसीलिए उस गांव के लोग उसे सनकी आनंद करके बुलाते थे। उसी गांव का सरपंच का नाम था बड़े। वो मुंहफट था, पर क्योंकि वो सरपंच था उसे कोई कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़े अपने अनुचर छोटे के साथ मिलकर सड़क पर खड़ा था। बड़े छोटे से, क्यों रे छोटे, आज मुझे कुछ शरारत करने का दिल कर रहा है। क्या करूं जो ठीक होगा? आप तो बड़े आदमी हैं, कहाँ आपकी सोच और कहाँ मेरी, ये मैच नहीं करते सरकार। वैसे आपने पहले ही डिसाइड कर लिया होगा ना। तभी उन्हें आनंद बुलेट पर आता हुआ नजर आया। तब बड़े उसके गाड़ी के सामने रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। आनंद ने गाड़ी रोका। बड़े आनंद से, क्यों भाई आनंद, सुना है कि तुमने छोटे के गाल पर थप्पड़ मारा, उसकी हड्डी पसली एक कर दी, क्या ये सच है? ये बात सुनकर छोटे, ये क्या सरकार, घूम फिर कर मेरे ऊपर बात ले आए। ये सुनकर आनंद फटाफट गाड़ी से उतरा और सीधा जाकर छोटे को खूब मारा। तब छोटे से आनंद, भाई कोई मेरे बारे में कुछ कह दे तो उसे सच कर देना ही चाहिए ना, क्यों बेकार में बदनाम हो। ये सुनकर बड़े छोटे से, देखा इस नमूने को, ये और इसका सनकी दिमाग, क्यों तुम्हारा दिल नहीं करता इससे खेलने को? ये सुनकर छोटे अपने मन में, अरे बड़े तू इतना कमीना है, यूं सोचकर फिर आनंद से, अरे आनंद बाबू, मैं तो भूल ही गया, पड़ोसी गांव में सब तुम्हारे बारे में कुछ अजीब बातें कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि तुम बड़े गोल्डन बुलेट बाइक में आए थे और वो बाइक बहुत ही लंबा और एक ही टाइम पर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सबको एक साथ मुफ्त में ही घुमा रहे थे। क्या ये सच है? अच्छा, अभी उसको सच करता हूँ, कहकर बाइक पर बैठकर वो चला गया। अरे छोटे, मेरे संगत का असर है, तुम तो मुझसे भी चंचल निकले। अब तो वो सनकी आनंद उस गाड़ी को बनाने में लग गया होगा, फिर लोगों को बिठाकर सैर कराता रहेगा। बाद में आनंद मैकेनिक के पास पहुंचा। आनंद मैकेनिक से, मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, मुझे एक लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक चाहिए। भैया देखते जाओ, मेरी क्रिएटिविटी को प्रयोग करके तुम्हें बाइक बनाकर दूंगा, कल आ जाओ। मैकेनिक ने रात भर मेहनत करके एक लॉन्ग गोल्डन मोटर बाइक को तैयार किया। अगले दिन सवेरे आनंद मैकेनिक के पास आया और उस बाइक को लेकर सारा गांव का चक्कर मारते हुए लोगों को बिठाकर मुफ्त में सैर कराने लगा। आनंद को ऐसे करते हुए देख बड़े और छोटे हंसने लगे। तब बड़े छोटे से, अरे छोटे, तूने इसे अच्छी तरह फंसा दिया। ये फ्री सर्विस का आइडिया बहुत अच्छा है, इसे हम भी इस्तेमाल करते हैं। बेकार में मेरे कार में पेट्रोल क्यों खर्च करें? आनंद के पास जाओ और उससे कहो कि सुना है कि तुम सरपंच के घर वालों को भी घुमा रहे हो। तब छोटे ने जाकर आनंद से वो बात कही। अगले दिन से आनंद बड़े के घर के बच्चे, बूढ़े सबको बिठाकर सैर कराने लगा। घर वाले बड़े को टाटा कर रहे थे, बड़े भी हंसते हुए उन्हें टाटा कर रहा था। यूं कुछ दिनों बाद बड़े दूसरे गांव गया। बाद में छोटे और बड़े दोनों बड़े के घर पर बैठे थे कि बड़े की बेटी आनंद को बड़े प्यार से खाना खिला रही थी। ये देखकर बड़े, ए लक्ष्मी, ये क्या हो रहा है? अपनी बेटी उस कमबख्त को खाना क्यों खिला रही है? अपने पति को वो नहीं खिलाएगी तो और कौन खिलाएगा? तुम खिलाओगे क्या? पति? शादी कब हुई, वो भी मेरे गैर हाजिरी में? पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। एक दिन ये लड़का आया, उसने कहा तुम्हारे पति ने मुझे अपना दामाद चुना है, हमें दोस्ती करने को कहा है, इसीलिए आपके लिए ये बड़ा बाइक तैयार किया है। ऐसे कहा तो हमने सोचा ये सच होगा और बाइक में बैठे। आपको हम कितनी बार सड़क पर मिले, हर बार तुम दांत दिखाते हुए हाथ हिला रहे थे और अब यूं जता रहे हो जैसे कुछ जानते ही नहीं। जहाँ तक शादी की बात है, जब तुम बाहर गए थे तब अच्छा मुहूर्त निकला, हमने सोचा कि तुम्हें तो लड़का पसंद है ही, तो हमने उनकी शादी करा दी। ये क्या किया तूने? अरे मूर्ख औरत। फिर आनंद से, क्यों आनंद बाबू, क्या मैंने कहा था कि तुम्हें मैं अपना दामाद बना लूंगा?
एक दिन छोटे मेरे पास आया। उसने पूछा, सुना है कि तुम बड़े के घर के लोगों को घुमा रहे हो। तब मैंने कहा, क्या मुझे और कोई काम नहीं है? तब उसने कहा, भाई गांव में ये खबर फैली है कि बड़े अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि चलो इसे सच कर देते हैं। तो तब से तुम्हारी बेटी पर डोरी डालने लगा। ये बात सुनकर छोटे वहाँ से भागने वाला था। तब बड़े ने उसे पकड़ लिया। कमीने, तुझे उस दिन खामखा पिटवाया, इसे लाकर मेरा दामाद बना दिया। फिर आनंद से, आनंद बाबू एक बार गाड़ी निकालो, पूरे परिवार एक चक्कर मारकर आते हैं। तब आनंद ने बाइक में सबको बिठाया। फिर वो ड्राइव करने लगा। तब बड़े छोटे को बीच में बिठाकर मारता गया। ट्रेन ट्रक। एक गांव में सारंग नाम का एक ट्रेन का ड्राइवर था। वो बहुत लालची था। सारंग ट्रेन वहां भी रोकता था जहां स्टेशन नहीं थे। ट्रेन रोककर, आओ भाई आओ, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोई भी पुर हो, किराया सिर्फ 100 रुपए, आओ भैया आओ कहकर आवाज देता था। यूं सारंग लोगों को इंजन में चढ़ाता था। कभी कभी इंजन के ऊपर भी लोगों को बिठाता था। एक दिन रेलवे के अधिकारियों ने सारंग को पकड़ा। यूं उसकी नौकरी चली गई। सारंग घर पर रहने लगा। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। एक दिन सारंग की पत्नी स्वाति, देखा, तुम्हारी लालच के कारण अच्छी भली सरकारी नौकरी चली गई। अपने पास थोड़े पैसे हैं ना, कोई अच्छा धंधा शुरू करो और ईमानदारी का काम शुरू करो। क्या धंधा? मुझसे नहीं होगा। मैं ट्रेन चलाने के अलावा कुछ और जानता ही नहीं। वैसे भी बड़ों ने कहा है, जहां खोया है वहीं ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। स्वाति को समझ में नहीं आया कि ये क्या करने वाला है। कुछ दिनों बाद सारंग ने एक रेलगाड़ी चुराया। उसे लाकर गांव में रखा। उसे ट्रक के टायर लगवाए। ये देखकर स्वाति, ये तुम क्या कर रहे हो? ये रेल कहां से चुरा कर लाए? मैं इसे चुरा कर नहीं, खरीद कर लाया हूँ। मैंने कहा था ना कि रेल चलाने के अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं। आज से इसे शेयर ट्रेन के रूप में चलाऊंगा। अब से हम खूब पैसे कमाएंगे। इतनी बड़ी रेलगाड़ी को गांव में चलाओगे? वैसे भी इसके लिए बहुत डीजल लगेगा ना, तो पैसे कहाँ बचेंगे? अरे मेरी भोली मैना, ये इलेक्ट्रिक इंजन है। यहाँ हर सड़क पर बिजली के तार लगे हैं ना। इसे चलाने के लिए बस वो काफी है। अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। स्वाति हैरान हो गई। सारंग ने लोहे के रॉड से त्रिकोणाकार एक हुक बनवाया। लोगों को ट्रेन में बिठाया। उस हुक को बिजली के तार से जोड़ा। इस तरह वो ट्रेन ट्रक चल पड़ी। यूं उस ट्रेन को गांव गांव में ले जाने लगा। देखने में अनोखा था तो लोग उसमें सवारी करने लगे। एक दिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी महाजन अपने असिस्टेंट पापालाल से, ये क्या है जो बिजली खर्च हो रहा है और जो बिल लोग भर रहे हैं उसमें तो कोई मेल ही नहीं है। पिछले 2 महीनों में बिजली की खपत 100 गुना बढ़ गया है, पर बिल में वो दिखता क्यों नहीं है? तो ये बिजली जा कहाँ रही है? तुम जरा जाकर पता करो, नहीं तो अपनी नौकरी चली जाएगी। पापालाल ने आकर सारंग के ट्रेन ट्रक को देखा। उसे हुक लगाकर बिजली को चुराते हुए देखकर वो दंग रह गया। उसने तुरंत महाजन को फोन करके सूचित किया। पुलिस ने सारंग को गिरफ्तार किया। क्यों रे, ट्रेन की ही चोरी कर ली तुमने? हाँ? इतना ही नहीं, बिजली भी चुराते हो। तुम पर 2 चोरियों का केस डाल रहा हूं। 10 साल तुम जेल में ही रहोगे। वहां कैदियों के साथ कूच करके ट्रेन का खेल खेलना। यूएसए ने सारंग को जेल में डाला। जेल में स्वाति सारंग से मिलने आई। बड़ों ने कहा था जहां खोया वहीं ढूंढो, तो उन्होंने ये भी कहा था कि लालच बुरी बला है। देखा, तुम्हारे लालच के कारण हमारे परिवार का नाश हो गया है, कहकर रोने लगी। अरे तुम चिंता ना करो, मैं जेल में ट्रेन रेस्टोरेंट खोलूंगा, फिर तो बस पैसा ही पैसा। ये सुनकर स्वाति बेहोश हो गई।